देखिए, आज मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे बाबा की बहुत ही पुरानी पुस्तक है, श्री रामचरितमानस। मेरे बाबा इसको रोज़ पढ़ा करते थे, हर दिन पढ़ते थे। और जानते हैं, ये गाँव में भी सबके यहाँ जाती थी। जब किसी के यहाँ पाठ प्रारंभ होता था, तो सबके घर जाती थी। बहुत ही पुरानी है। और देखिए, ये मेरे पापा रोज़ इसमें चंदन घिस के तिलक लगाया करते थे। आज मैं आपको विधि बताऊंगी कि किस प्रकार से पाठ करना चाहिए और कैसे हम प्रारंभ करें। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से शुरू करें, कैसे पाठ करें। मैं पूरा नियम बताऊंगी। मेरे पापा हम सबको बताया करते थे और हमारे घर में रोज़ पाठ होता है, कोई ना कोई करता रहता है। तो मैं आपको बताऊंगी अभी, आप देखते रहिए। देखिए, इस पुस्तक को ऐसे नहीं रखा जाता, बहुत पुरानी है। हम सेफ्टी इसको रखे हुए हैं, जैसे लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं। और ये देखिए, जब हम पाठ करते हैं तो हमें ऐसे पाठ नहीं करना चाहिए। हमें ये स्टैंड होता है इसका, ये भी बहुत ही पुराना, शायद मैं जब पैदा नहीं हुई थी तब का ये स्टैंड है। मेरे बाबा लाए थे नागपुर से इसको, और ये उनका है। मतलब बहुत याद दिलाता है ये। मेरे पापा प्रतिदिन प्रतिदिन हर दिन मतलब बैठ के हमेशा पाठ किया करते थे। वहीं पाठ के प्रारंभ के पहले हनुमान जी का आह्वान करना चाहिए, श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, राम दरबार का आह्वान करना चाहिए, उनको तिलक करना चाहिए। उसके बाद फिर भोग लगाएं, धूप बत्ती करें, दीपक जलाएं, फिर पाठ प्रारंभ कर सकते हैं आप। पारायण विधि हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमें हर दिन या दिन में जैसे हमारे यहाँ पाठ रामचरित का होता है तो 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उस तरह से तो हमेशा हो नहीं सकता। अगर हम प्रतिदिन पाठ करना चाहते हैं तो हम नवान पारायण इसको बोलते हैं। हम 9 दिन में पाठ 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसमें पहला दिन, दूसरा दिन, 9 दिन तक दिया गया है कि किस पेज नंबर से कहाँ तक हमें पढ़ना है। कम से कम 5 दोहा तो हमें प्रतिदिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए, उससे कम नहीं। फिर जब 9 दिन में पाठ समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर हमें भोग लगा के प्रसाद बाँट के हवन कर देनी चाहिए। और अगर आप 9 दिन में नहीं करना चाहते हैं तो आप मास पारायण करिए, मतलब महीने के अंदर। देखिए, पहला विश्राम से लेके 30वें दिन तक का है। 30 दिन के अंदर आप इसे ख़त्म कर सकते हैं और किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और आप एक संपुट रखना चाहिए आपको। जब कोई भी पाठ हम करते हैं तो हमारे एक संपुट होता है, आप सभी जानते होंगे कि एक संपुट हम रखते हैं। तो जब भी हम कोई दोहा शुरू करते हैं, पहले संपुट बोलना चाहिए, फिर दोहा बोलना चाहिए, फिर संपुट बोलना चाहिए, उसके बाद चौपाई। मैंने सोचा आज आप लोग को बताती हूँ कुछ। ये देखिए, इस पुस्तक से ही पता चल रहा है ना कितनी पुरानी है। बाबा की याद दिलाती है। आप संकल्प लें, आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो अवश्य ही पूरे होंगे इस पाठ से। आप पढ़ने लगेंगे तो आपको स्वयं ही पता चलेगा कि इस पाठ में, इस रामचरितमानस में कितनी शक्तियाँ हैं। ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा जीवन में, दुख आता रहेगा, उतार चढ़ाव होंगे जीवन में, पर हाँ, उसको काटने की शक्ति हमें मिलती है इस पाठ से। ये सुंदरकांड, चलिए मैं आपको पढ़ने की विधि बताती हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदरकांड श्लोक। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्वाणशान्तिं प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रेश्य विनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। इस प्रकार से हमें श्लोक पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हिमवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी आवहु सीतहि देखी, हुई है काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाही सबनि कहूँ माथा, चलेउ हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता।
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। इस प्रकार से हम चौपाई पढ़ते हुए दोहा पढ़ेंगे। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।